हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मुंबई सीपीएस के कितने कोर्सेज एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज है। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम कि सीपीएस के डिप्लोमा कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आप सेकेंडरी डीएनबी दे सकते हैं। एफसीपीएस करने के बाद जो एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज कोर्सेज है सीपीएस के, उसके बाद आप क्या फाइनल डीएनबी के एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या एसएस सुपर स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम आप एलिजिबल है कि नहीं है, वो देखेंगे। और लास्ट में ये डिस्कशन मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि जो सीपीएस की जो दिस ईयर नीट पीजी 2021 की जो काउंसलिंग होने वाली है वो करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको। मैं पहले पार्ट में हम देखते हैं कि सीपीएस के कौन कौन से कोर्सेज जो है टिल डेट एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज है। तो सीपीएस के 10 कोर्सेज जो है ना वो एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज है, जिसमें 3 डिप्लोमा कोर्सेज है, 6 जो है एफसीपीएस कोर्सेज है और एक है जो एमपीपीएस कोर्सेज है। जो 3 डिप्लोमा कोर्सेज है उसके बारे में बता रहा हूँ। डीजीओ, डीसीएच, डीपीबी, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी, ये 3 जो कोर्सेज, डीसीएच डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ और डीजीओ डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी, ये 3 कोर्सेज जो ये जो सीपीएस के डिप्लोमा ये एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज है। उसके बाद जो एफसीपीएस के कोर्सेज है रिकग्नाइज कोर्सेज, एफसीपीएस मेडिसिन, एफसीपीएस पैथोलॉजी, एफसीपीएस सर्जरी, एफसीपीएस डर्मेटोलॉजी, एफसीपीएस गायनिक और एफसीपीएस ऑप्थोमोलॉजी, ये 6 कोर्सेज ये भी एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज है। इसके करने के बाद ये जो 9 कोर्सेज और एमपीएस मतलब मेंबरशिप जो कोर्स होता है सीपीएस का, उसको करने के बाद आप पूरे ऑल ओवर इंडिया किधर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पहली बार। अब ये जो 3 कोर्सेज जो थे सीपीएस के डिप्लोमा जो एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज, इसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी 100% कर सकते हैं। इसमें कोड का ऑर्डर भी है, मैं आपको वो कोड के ऑर्डर का रेफरेंस भी दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेगी, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो कोड ऑर्डर का मैं जो कोड करने जा रहा हूँ उसका आपको पूरा PDF मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो बात अभी आगे आती है कि आप डिप्लोमा करने के बाद आप जो DCH, DPB और DGO करने के बाद आप सेकेंडरी DNB दे सकते हैं 100%। और जो दूसरे कोई भी जो आप डिप्लोमा करते हैं CPS का, उसके बाद सेकेंडरी DNB नहीं दे सकते आप। ये हो गया क्लियर। FCPA जो एनएमसी रिकग्नाइज कोर्स बताया था, उसको करने के बाद क्या आप DNB का फाइनल एग्जाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप SS के लिए एलिजिबल हो? नहीं एलिजिबल हो। एज पर कोड ऑर्डर, वो कोड ऑर्डर का मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो के बाद अपलोड करने के बाद मैं यूट्यूब पे इसका मेरे टेलीग्राम चैनल पे कोड का ऑर्डर में डाल दूंगा। वो कोड ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि ये 10 जो कोर्सेज है सीपीएस के एनएमसी एमसीआई रिकग्नाइज है, मगर जो एफसीपीएस जितने भी कोर्सेज हैं वो नॉट इक्विवेलेंट टू MD MS और DNB के इक्विवेलेंट नहीं है। ये कोड का ऑर्डर है, ये कोड का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। डेट है इसकी 5/5/2021। इसमें आप क्लियरली मैं कोड का ऑर्डर डाल दूंगा, उसको कोड का ऑर्डर को मैं कोड करके ही बता देता हूँ। और इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप ये 3 जो कोर्सेज डिप्लोमा, उसके बाद तो आप सेकेंडरी एग्जाम दे सकते हैं, मगर उसमें ये लिखा हुआ है द अपर मेंशन FCPS क्वालिफिकेशन, जो मैं बताया था नेम जितना भी FCPS मेडिसिन, FC पैथोलॉजी सर्जरी awarded by the CPS Mumbai are recognized medical qualification for the purpose of Indian Medical Council 1956 and also for the purpose of National Medical Commission Act 2019. These qualifications are registrable qualification for practice. However, the same are not equivalent to either MD or MS courses. ये इसमें मेंशन किया हुआ है और इसके बिहाफ में उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप इसके ये जो इक्विवेलेंट नहीं है MD MS के, इसलिए आप DNB का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और SS नहीं कर सकते, मगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो भी क्लियर हो गया कि आप कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेकेंडरी DNB दे सकते हैं, या सेकेंडरी DNB एग्ज़ाम दे सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं और SS कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई पहले। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। थैंक गॉड एट लास्ट CPS की जो काउंसलिंग है ना वो गवर्नमेंट अथॉरिटी करने वाली है। CPS के करप्शन के बारे में क्या ही बताऊं मैं, एक लास्ट सीट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तिरना मेडिकल कॉलेज है जिसमें CPS की सीट है, प्राइवेट कॉलेज है, महाराष्ट्र के अंदर फेमस है। उसके अंदर जब CPS के लास्ट ईयर की काउंसलिंग बता रहा हूँ, जब CPS की
एक तो सीट मैट्रिक्स कभी डिक्लेयर नहीं करते थे सीपीएस वाले, कभी भी डिक्लेयर नहीं करते थे कि कितनी सीट मैट्रिक्स, हर काउंसलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स आती ना, सीपीएस कभी डिक्लेयर नहीं करता था। तो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आई, उसमें मालूम पड़ा कि हमारे को कि वहाँ पे 12 सीपीएस की सीट है। कितनी? 12। उसमें एक रेडियो की सीट, वो भी इंस्टीट्यूशनल कोटा, 2 कोटे होते हैं वहाँ पे, एक मतलब एस कोटा मतलब स्टेट कोटा, और एक इंस्टीट्यूशनल मतलब मैनेजमेंट कोटा, जिसकी फीस अप टू 3 टाइम्स होती है। सिर्फ एक सीट थी रेडियो की, और टोटल 15 सीट थी वहाँ पे टोटल। आज वहाँ पे मालूम कितने जी आ रहे? 55। 6 रेडियो है वहाँ पे, 6 रेडियो के जे आ रहे हैं, और टोटल 55। और टोटल कितनी सीट वहाँ पे अलॉट हुई थी मेरिट के थ्रू? 15। 42 कैंडिडेट बैकडोर एंट्री से आए वहाँ पे, एक कॉलेज के अंदर 42 कैंडिडेट। आप सोच सकते हैं कि सीपीएस की काउंसलिंग कैसे होती थी। मेरिट बेस तो थी नहीं, मतलब मैं बोलता हूँ सिर्फ 30% अगर मेरिट बेस थी तो 70% करप्शन होता था सीपीएस काउंसलिंग के अंदर। आप अभी खुद मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाके आप लिस्ट देख लीजिए, चेक कर लीजिए, लास्ट ईयर की आपके पास लिस्ट होगी 2020 की सीपीएस काउंसलिंग की, उसमें देख लीजिए आप 13 कॉलेजेस में कितनी सीट अलॉट हुई थी मेरिट के थ्रू, और वहाँ पे एट प्रेजेंट कितने जे आ रहे हैं। तो आप ये आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो अब एटलीस्ट मैं बोलता हूँ ये सीपीएस की काउंसलिंग इतना सब करने के बाद, इतने प्रेशराइज करने के बाद, एट लास्ट अभी कैसा हो गया कि इसकी काउंसलिंग DMER कर रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। हम होप करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग करे, और करती भी है। मतलब सेट सेल अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में, अगर किधर भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें अगर मैं बोलूँगा अगर सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अच्छी काउंसलिंग कोई करता तो सेट सेल करता महाराष्ट्र का, और इससे पहले DMER करता था। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंसलिंग करता है, सारी चीज़ें आपको मेंशन रहती है, मालूम पड़ता है, सीट मैट्रिक्स वगैरह सब डिक्लेयर होती है, हर चीज़ बराबर रहती है, पूरी मेरिट बेस्ड काउंसलिंग रहती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इवन मॉपअप राउंड वगैरह भी सब अच्छे से होता है यहाँ पे। मैं बोल सकता हूँ कि 99% यहाँ पे मेरिट के थ्रू ही काउंसलिंग होती है। अगर ये अभी DMER कर रहा है, अगर ये काउंसलिंग मेरिट बेस्ड होती है CPS की, तो बहुत ज़्यादा चांस है जिनके जो भी न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट है अभी नीट PG के अंदर हुए हैं, और जिनके रैंक बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उनको CPS की सीट मिल जाए विदाउट करप्शन, कोई एजेंट को बुक करे के बगैर आपको सीट मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है सीट मिलने के आपको CPS काउंसलिंग के। और अभी CPS का तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी डाल दिया है आपको, मेरे वही टेलीग्राम चैनल पे आपको उसको मिल जाएगा, आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिल जाएगी, उसमें सारे जो कॉलेजेस के अंदर जिसमें CPS की सीट है, और जो कॉलेज के कोड भी दिया है, ब्रांच कोड भी दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जैसे CPS का रजिस्ट्रेशन चालू होएगा तो मैं आपको एक डेमो वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, जैसे मैंने SHL का बनाया था महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रेशन टाइम पे, कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो डेमो वीडियो देख के आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो बताने का मकसद यही था कि CPS का मतलब अभी काउंसलिंग जो होने वाली है ट्रांसपेरेंट, मुझको लगता है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होएगी, करप्शन की फ्री होएगी, और लोगों को एडमिशन के चांसेस बहुत रहेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि CPS का करप्शन खत्म हो, तो मुझको लगता है कि अब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है अभी जब काउंसलिंग हो जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि ये 100% काउंसलिंग जो थी वो ट्रांसपेरेंट थी कि नहीं थी, करप्शन फ्री थी कि नहीं थी, वो बाद में मालूम पड़ेगा। मुझको ऐसा लगता है कि अभी 80 to 90% ये करप्शन फ्री काउंसलिंग होने वाली है। तो अच्छे से आप पार्टिसिपेट कीजिए, जिनको CPS काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है 2021 के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।